प्रिय विद्यार्थियों, अभी पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्मेट का अध्ययन किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस निरंतर, टेंस मींस कार्य। कहने का आशय यह है कि जो कार्य वर्तमान समय में कुछ पूर्ण हो जाता था तथा शेष कार्य प्रगति पर होता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम विश्लेषण करते हैं इसका। पहचान, सबसे पहले पहचान से प्रारंभ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो चुका है कि कार्य का कुछ हिस्सा वर्तमान समय में पूर्ण हो जाता है तथा शेष कार्य प्रगति पर रहता है। पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। जैसे शब्द आते हैं एवं कार्य प्रारंभ होने का समय दिया जाता है। कार्य प्रारंभ होने का समय दिया जाता है। यहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, किंतु प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं जैसे शब्दों के साथ साथ कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है। यही सबसे बड़ा अंतर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आगे हम इसको बनाने का तरीका, मेथड यानी कि स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सिंस फॉर के साथ में टाइम आता है। सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में होता है। फॉर का यूज पॉइंट ऑफ पीरियड के साथ में होता है। पॉइंट ऑफ टाइम से तात्पर्य है दिन के भाग, निश्चित समय, जैसे कि 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे, कोई निश्चित सन दिया हो जैसे 1990, 2000, 2020, इस प्रकार से निश्चित समय के लिए सिंस। और पॉइंट ऑफ पीरियड यानी कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, इस प्रकार से फॉर का प्रयोग होता है। आगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसका भी स्ट्रक्चर अन्य सेंटेंस की तरह ही होता है, केवल समय दिया रहता है।
तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मात्र समय का अंतर होता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता, पहचान एक जैसी रहती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे पुनः। सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से कार्य प्रारंभ होने का समय दिया है, सुबह से वर्षा हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्षा वाले वाक्य जो होते हैं, ऐसे वाक्यों में हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इट आगे जो आपने स्ट्रक्चर पहले देखा है उसमें आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग होता है, यहाँ पर भी आएगा इट हैज हैव के पश्चात बीन, इट हैज बीन रेनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल 2, वह 3 घंटे से अपना कार्य पूर्ण कर रहा है, पूरा कर रहा है। एक बार पुनः वाक्य का अध्ययन करते हैं। वह 3 घंटे से अपना कार्य पूर्ण कर रहा है। यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। He has been, पूर्ण करना, कंप्लीट। कंप्लीट में आईएनजी लग जाएगा। जब आईएनजी लगाते हैं किसी क्रिया के लास्ट में यदि ई होता है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। कंप्लीट COMPLET, ई हट जाएगा, अब आईएनजी लग जाएगा। कंप्लीटिंग, सी इज कंप्लीट, sorry, he has been completing his work at last we use time। 3 घंटे से पता नहीं चल रहा है कि दिन के 3 घंटे हैं, कि रात के 3 घंटे हैं, कि शाम के 3 घंटे हैं, यानी कि अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम for का यूज करेंगे। तो he has been completing his work for 3 hours, for 3 hours। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने 2 सिंगल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल पढ़े। अब इसके बाद हम एक प्लूरल सब्जेक्ट का उदाहरण दे रहे हैं। वे इस मकान में, वे इस मकान में 1990 से रह रहे हैं। वे इस मकान में 1990 से रह रहे हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे। रह रहे हैं, लिव मीन्स रहना, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा। दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, they have been living in this house since 1990। तो इस प्रकार से they have been living in this house since 1990, that is a complete sentence। आगे हम अन्य उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 4, लड़के कक्षा में 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं। लड़के कक्षा में 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं। लड़के कक्षा में 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं। लड़के का वॉइस है
बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बीन मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, मेक में भी ई है, ई हटा देंगे हम, मेकिंग अ नॉइज इन दी क्लास, द बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, सॉरी फुल स्टॉप नॉट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस, द बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास फॉर 2 आवर्स, देन फुल स्टॉप। एग्जांपल 5, शेर आधे घंटे से जंगल में हिरणों का पीछा कर रहा है। हिरणों का पीछा कर रहा है। शेर आधे घंटे से, द लायन हैज बीन chasing the deer for half an hour, for half an hour। एक बार पुनः समझेंगे, द लायन हैज बीन चेजिंग, CHASING, द डियर, DEER, फॉर हाफ एन आवर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि कहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। एक बार पुनः हम रिमाइंड करा दें, दिन के भाग जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इसके साथ में हम सिंस का प्रयोग, बजे के साथ में सिंस लगाते हैं, किसी निश्चित क्षण के साथ में सिंस लगाते हैं, कोई दिन निश्चित दिया हो जैसे रविवार, सोमवार, तो सिंस लगाएंगे। और फॉर का प्रयोग 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, इतने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे हम आपको एक्सरसाइज देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप आद्रिका एजुकेशन चैनल पर कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें, और हम आपके लिए कुछ वाक्य दे रहे हैं जिनको कि आप घर पर अभ्यास करेंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप उसको व्यक्तिगत माध्यम से या कमेंट सेक्शन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूँ। मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूँ। मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूँ। राधिका 1 बजे से, राधिका 1 बजे से गीत गा रही है। तीसरा, तुम्हारा भाई 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है। तुम्हारा भाई 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है। चौथा, वे 3 बजे से खेत जोत रहे हैं। वे 3 बजे से खेत जोत रहे हैं। 5वां,
पुलिस 1 महीने से चोर की तलाश कर रही है। तो एक बार देखिए, ये 5 सेंटेंस आपके सामने हैं। मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूं, राधिका 1 बजे से गीत गा रही है, तुम्हारा भाई 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है, वे 3 बजे से खेत जोत रहे हैं, पुलिस 1 महीने से चोर की तलाश कर रही है। पुलिस 1 महीने से चोर की तलाश कर रही है। इस प्रकार से ये 5 सेंटेंस हैं, आप घर पर बनाइएगा और थैंक यू।